ठीक है, इस तो मूवी की शुरुआत में बारिश में कुछ गाड़ियों को दिखाया जाता है और एक पुलिस कर्मचारी अपनी गाड़ी से उतरकर दूसरी साइड मेयर की गाड़ी के पास जाता है। मेयर की गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर और पुलिस कर्मचारी बाहर की तरफ देखते हैं कि हमें क्यों रोका गया है। मेयर की गाड़ी का ड्राइवर बाहर उस पुलिस वाले से पूछता है कि भाई क्या मसला है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे कुछ नहीं बताता और अचानक उसे गोली मार देता है। ये देखकर अंदर बैठी महिला पुलिस कर्मचारी काफी घबरा जाती है और अचानक हुए इस हमले के कारण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। अभी वह इस हमले से संभल नहीं पाए थे कि कुछ भ्रष्ट पुलिस कर्मचारी यहाँ पर विशाल टीम लेकर पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। महिला कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए मेयर के पीछे छुप गई और उनके ऊपर अंधाधुंध गोलियां चल रही थी। उन भ्रष्ट कर्मचारियों का सीधा निशाना मेयर था। इस हमले से गाड़ी के आगे बैठे गार्ड मारे गए और मेयर भी जख्मी हो गया। मेयर को भी एहसास हो गया था कि अब बचना मुश्किल है, इसलिए उसने फौरन अपना फोन निकाला जिसमें इंपॉर्टेंट एविडेंस थे। वह चाहता था कि वह पुलिस कर्मचारी उन एविडेंस को संभाल कर रखे और कोर्ट में पेश करे, लेकिन अभी उनकी बात अधूरी थी कि वो महिला कर्मचारी बेहोश होने लगी और कार के अंदर जो एक और सुरक्षा गार्ड था वो इस हमले से कार से बाहर निकला और सरेंडर कर दिया। उसे लगा कि सरेंडर करने से शायद वो मुझे बख्श देंगे, लेकिन उन बेईमान पुलिस वालों का कोई विश्वास नहीं था। उसने कार से निकलते ही उसे मार दिया क्योंकि उन्होंने मेयर के साथ सारे सबूत मिटाने थे। इसके बाद वो पुलिस कर्मचारी गाड़ी के पास आया और उसने मेयर के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चला दी। उसे लगा कि अब सारे मारे जा चुके हैं, इसलिए वो अपनी टीम लेकर वापस चला गया, लेकिन इस दौरान वो बड़ी भूल कर बैठे थे। उन्होंने घायल और अचेत उस महिला पुलिस कर्मचारी मैरी को अनदेखा कर दिया। होश में आने पर मैरी इधर उधर देखने लगी। इसके बाद में उसने मेयर का फोन उठाया और बड़ी कठिनाई से रेंगते हुए कार से बाहर निकली। हालांकि वह भाग्यशाली थी कि उसका जीवन बच गया, लेकिन उसके पेट में लगी गोली के कारण वो हिल भी नहीं पा रही थी। फोन देखने पर उसे पता चला कि उसके अंदर कुछ ड्रग व्यापारियों की सूची है जो सरकार तक पहुंचाना जरूरी है। और इसी दौरान मैरी के कानों में मेयर के आखिरी शब्द गूंजने लगे। मैरी ने अपने मन के अंदर संकल्प लिया कि चाहे कुछ हो जाए पर वह सत्य को उजागर करके रहेगी और उन ड्रग माफियों का पर्दाफाश करेगी। उसे यहाँ पर बैठे बैठे रात हो गई। तभी एक पुलिस की गाड़ी उसके पास आई। मैरी को नहीं पता था कि वो दुश्मन है या मित्र, इसलिए वह गाड़ी के नीचे छुप गई क्योंकि उसके पास दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जैसे ही उसने अनुमान लगाया था वैसा ही हुआ। कार के अंदर वही पुलिस कर्मचारी थे जिन्होंने सुबह हमला किया था। मैरी कार के नीचे सिकुड़कर लेटी रही और अपनी सांसों को भी थाम लिया, लेकिन जब उन पुलिस कर्मचारियों ने गाड़ी के अंदर देखा तो उनके होश उड़ गए क्योंकि उनकी सबसे बेहतरीन अधिकारी यहाँ पर नहीं थी, यानी कि मैरी। उसके अचानक इस तरह से लुप्त होने पर उन पुलिस कर्मचारियों को शक हो गया कि वो चिंता है। उन सभी भ्रष्ट पुलिस कर्मचारियों ने अपनी बंदूकें निकाल ली क्योंकि उन्हें पता था कि यदि मैरी ने सूचना बाहर दी तो न केवल वो माफिया पकड़े जाएंगे बल्कि हमारी भी जान जाएगी और उन माफियाओं के पीछे कुछ और बड़े मालिक भी हैं। इसी तरह समय बीत रहा था। मैरी ने अपनी कमर से पिस्तौल निकाल ली। वह जीवन मरण के लिए अब तैयार थी। तभी एक पुलिस कर्मचारी को लगा कि शायद मैरी गाड़ी के नीचे है। उसने नीचे झुककर देखा। जैसे उन दोनों ने एक दूसरे को देखा तो मैरी ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए शायद उसे चुप रहने के लिए कहा, और इसका मतलब ये हुआ कि ये सभी एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन वो पुलिस कर्मचारी नहीं माना। वो अपने साथियों को बताने वाला था कि मैरी ने उसके ऊपर हमला कर दिया और उसकी टांग पर गोली मार दी। इसके बाद में वो रेलिंग कूदकर यहाँ से भाग गई। तो पुलिस कर्मचारी तुरंत उसके पीछे दौड़े। इस दौरान मैरी उनकी गोलियों से तो बच गई, लेकिन आगे एक गहरी ढलान थी। अनजाने में उसका पैर फिसल गया और वो नीचे लुढ़कती हुई चली गई। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होने के बाद वो अपने आप को कमजोर महसूस कर रही थी। वह अपनी जान बचाने के लिए उस चट्टान के पीछे छुपी रही। ऊपर खड़े पुलिस कर्मचारी टॉर्च से उसे ढूंढ रहे थे। इस दौरान वो पुलिस कर्मचारी मैरी को उसके नाम से बुला रहे थे ताकि उसे ऐसा लगे कि वो उसकी मदद के लिए आए हैं। मैरी उन सभी पुलिस कर्मचारियों को जानती थी, इसलिए मैरी को खत्म करना पूरे गिरोह के लिए जरूरी था, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो नीचे जाकर उसे देखें। उन्हें लग रहा था कि मैरी उनकी बैंड बजा देगी और एक समय उन्हें ऐसे भी लग रहा था कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद शायद वो मर गई होगी, और उनका यही विश्वास मैरी के लिए वरदान सिद्ध हुआ। गहरी चोट लगने की वजह से मैरी वहीं पे बेहोश हो गई। अगले दिन सुबह जब वो जागी तो एक किंग कोबरा सांप उसके पास आ रहा था। उसे देखने के बाद मैरी की नींद एकदम से उड़ गई। वह जानती थी कि अगर उसने उसे डस लिया तो अंजाम क्या होगा, इसलिए वो झट से उठी।
शुक्र है कि सांप ने उस पर हमला नहीं किया और यहाँ से चला गया। लेकिन सांप का यहाँ होना एक अशुभ संकेत था। उसने अपने पेट को जख्म को सही करने के लिए अपनी जैकेट फाड़ी। पहले हाथ की कुछ खरोंचों को साफ किया। इसके बाद में उसने उस कपड़े से अपनी कमर को मजबूती से बांध लिया ताकि ज्यादा हिलने से उसका खून ना निकले। इस दौरान उसे इतना दर्द हो रहा था कि वो अचेत होने वाली थी, इसलिए उसने सहायता के लिए फोन निकालने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचाई से नीचे गिरने से उसका फोन खराब हो चुका था। इस दौरान वो मेयर की अंतिम बातें और उन ड्रग माफियाओं की सूची को याद करने लगी ताकि वो नाम उसके दिमाग से ना निकल सके। और अब उसे यहाँ से जिंदा निकलना था ताकि उन अपराधियों को सजा दिला सके। इधर पुलिस कर्मचारी रात भर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनका बॉस सनी यहाँ पर आ गया और उसने घटना स्थल की जांच की। जब उसे पूरी घटना का ज्ञान हुआ तो उसने घायल युवक पुलिस कर्मचारी के पास जाकर उसका हालचाल पूछा। उसे पता था कि गोली लगने के कारण यदि इसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे और जांच होगी तो शायद हम सभी रगड़े जाएंगे। इसलिए सनी ने उस पुलिस कर्मचारी को वहीं पर गोली मार दी और उसे मौत की नींद सुला दिया। उन्होंने उसकी लाश को ऐसे रखा जैसे कि वो मेयर की मौत का हिस्सा है। एक झूठा दृश्य रचाकर सनी ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी, शिकारी कुत्तों को उनके पीछे छोड़ दिया और अपनी टीम के साथ मैरी को खोजने के लिए निकल पड़ा। और बहुत ही जल्द उन्हें मैरी के कपड़े का टुकड़ा मिल गया जिस पर खून लगा था। सनी समझ गया कि मैरी अधिक दूर नहीं जा सकती और दूसरी तरफ मैरी को खतरे का आभास नहीं था। वह एक छोटी नदी के किनारे पानी पी रही थी और अपनी थकान को दूर कर रही थी। तभी उसने एक छोटी नाबालिग लड़की को देखा। वह लड़की चुपचाप उसके पास आई और उसने मैरी को कुछ ऐसी जड़ी बूटियां लगाई जिससे वो जल्दी ठीक हो सकती थी। मैरी समझ गई कि वो लड़की उसकी सहायता करना चाहती है। जैसे उसने उसके जख्मों पर जड़ी बूटी लगाई तो उस लड़की को कुछ आहट सुनाई दी। उसने फौरन मैरी का मुंह बंद कर दिया क्योंकि वो लड़की जंगल की निवासी थी और वह खतरों को अच्छी तरह से पहचान सकती थी। मैरी ने अपनी बंदूक निकाल ली। तभी एक शिकारी कुत्ता उनके सामने आया। मैरी ने गोली दागी और उस कुत्ते को वहीं पे ढेर कर दिया। और वहीं एक ईमानदार अधिकारी के रूप में मैरी के लिए अपने ही साथी कुत्ते को मारना बहुत ही दुखद था, लेकिन इस वक्त उसने अपनी जान बचानी थी। तभी पेड़ों के पीछे से एक पुलिस कर्मचारी निकला। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट हुई। उस पुलिस कर्मचारी के पास अपनी बुलेट प्रूफ जैकेट थी और एक जबरदस्त शॉटगन जो मैरी की पिस्टल से काफी अधिक घातक थी। शॉटगन की गोलियों की वर्षा से बचना बहुत ही मुश्किल था। मैरी को भी एहसास हो गया था कि वैसे तो वो मर जाएगी, इसलिए उसने जोखिम उठाया। उसने पहले आक्रमण किया। संघर्ष के दौरान मैरी को गोली लगी और वो वहीं पे गिर पड़ी, लेकिन इस दौरान उस पुलिस कर्मचारी को मामूली चोट आई। वह बड़े अभिमान के साथ मैरी की ओर बढ़ रहा था, लेकिन इस दौरान मैरी ने हिम्मत दिखाते हुए एक सटीक निशाना लगाया और उस पुलिस कर्मचारी का खेल खत्म कर दिया। पर इस दौरान वो गोली लगने से बेहोश हो गई। तभी उस छोटी लड़की ने मैरी को वहां पर अकेले नहीं छोड़ा। वह उसे अपने साथ अपने घर ले गई और कबीले के तरीके से वहां पर उसका इलाज किया। इसी बीच सनी और उसके आदमी नदी के किनारे पहुंच गए थे। उन्होंने अपनी साथी की लाश देखी और कुत्ते को मरा हुआ देखा, तो ये देखने के बाद उनके पसीने छूट गए। अब तक वो मैरी को एक सरल शिकार मान रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता चला कि वो कमजोर महिला नहीं है, वो एक खतरनाक शिकारी है। टीम का कप्तान भयभीत हो गया और उसने वापस लौटने की सलाह दी, लेकिन सनी हार नहीं मानने वाला था। उसने अपनी बंदूक निकाली और सभी को आगे बढ़ने की धमकी दी। इस वक्त ये सभी सनी से डरे हुए थे, इसलिए उन्हें सनी की माननी पड़ी। और इस दौरान उस छोटी लड़की के परिवार ने मैरी की अच्छे से संभाल की। उसकी शरीर से गोली निकाल दी। भले उनका तरीका काफी प्राचीन था, लेकिन वो बहुत ही प्रतिभाशाली थी। उन्होंने एक रात के अंदर मैरी को चलने फिरने योग्य बना दिया। अपने जख्मों को ठीक होते देख उसकी थकान दूर हो गई। मैरी ने धन्यवाद के लिए उन्हें कुछ देना चाहा, लेकिन उस लड़की के पिता ने इनकार कर दिया। इसके बाद में शहर पहुंचने के लिए मैरी उस लड़की के साथ यहाँ से निकल पड़ी, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। उनके यहाँ जाने के बाद में सनी और उसकी टीम वहां पर पहुंच गई। इन अनजान लोगों को देखने के बाद उस लड़की की मां ने अपनी बेटी को गले से लगा लिया। सनी को वहां पर मैरी की पुलिस वाली वो वर्दी मिली। इसके बाद में सनी ने उस बंदे से पूछा कि वो कहां पर है, पर वो बंदा इतना बहादुर था कि उसने मैरी के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। और यह सुनने के बाद सनी को काफी गुस्सा आ गया। उसने उसके पूरे परिवार को यहाँ पर मार डाला, यहाँ तक कि उसने उस लड़की की छोटी बहन को भी नहीं छोड़ा। और दूसरी तरफ मैरी उस लड़की के साथ जंगल से बाहर निकलने वाली थी, लेकिन तभी लड़की अचानक रुक गई क्योंकि उसने पीछे से आते हुए धुएं को देख लिया था और वो समझ गई कि कुछ तो गलत हुआ है। इसलिए वो पागलों की तरह यहाँ से भाग पड़ी और ये देखने के बाद मैरी भी उसके पीछे पीछे दौड़ पड़ी।
जब वो दोनों यहाँ पर पहुंचे उस वक्त तो काफ़ी देर हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ पर सब कुछ नष्ट हो चुका था और दोनों ये दृश्य देखकर स्तंभ रह गए। वो लड़की काफ़ी फूट फूट के रोने लगी और इस दौरान मैरी अपने आप को अपराधी महसूस कर रही थी, क्योंकि उसकी वजह से उसकी पूरी फैमिली को मार दिया गया है। इस जलते हुए घर को देखने के बाद मैरी को काफी गुस्सा आने लगा। उसका गुस्सा सातवें आसमान तक पहुंच गया था। तभी उसने वहां पर प्रतिज्ञा ली कि उन जालिमों को नरक तक पहुंचाएगी, क्योंकि सिगार से उसे पता चल गया था कि ये हमला किसने किया है। लेकिन मुसीबत ये थी कि मैरी के पास गोलियां खत्म हो चुकी थी। तभी वो छोटी लड़की उसे अपने साथ ले गई और वहां एक गुफा के पास जाकर मसाल जलाई, क्योंकि वो मैरी को दूसरे विश्व युद्ध के एक पुराने बंकर में ले गई। वहां पर जापानी सैनिकों की कुछ हड्डियां बिखरी पड़ी थी। वो छोटी लड़की उसे यहाँ पर हथियारों के लिए लेकर आई थी। मैरी को वहां पर कुछ बुलेट मिले। तभी वहां पर उसे एक राइफल भी मिली, जो कि लगभग 800 मीटर तक अपने टारगेट को हिट कर सकती थी। अब मैरी के पास अपने दुश्मनों को खत्म करने के लिए हथियार थे। अगले दिन सनी अपनी टीम के साथ मैरी को घेरने के लिए रणनीति बना रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि मैरी अब शिकार के लिए उतर चुकी है। मैरी ने नदी के किनारे अपने इस शिकारी को देखा और सीधा गोली उसके सर के आर पार कर दी। यहाँ उसने पहले कर्मचारी को मार दिया। इसे देखने के बाद सनी और उसका कप्तान काफी घबरा गया। कप्तान जैसे ही जांचने के लिए आगे बढ़ा तो मैरी ने एक और गोली मारी और उसका अंत कर दिया। सनी को लगा कि अब स्थिति बिगड़ चुकी है, क्योंकि वो खुद को एक शिकारी मानता था, लेकिन आज वो खुद शिकार बन चुका है। मैरी ने उसके लगभग साथियों को मार दिया था और इस दौरान सनी अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से भाग रहा था। तभी उसके सामने एकदम से मैरी आ गई, लेकिन सनी यहाँ से डरा नहीं। वो उस पर हमले के लिए दौड़ा और इसी घबराहट से मैरी से सीधा निशाने नहीं लगा। गोली उसके कंधे से छूते हुए निकल गई और सनी ने यहाँ पर मौका देखकर उस पर हमला किया और चाकू उसके पेट में घुसा दिया। दोनों के बीच काफी तगड़ा युद्ध हुआ। इस दौरान मैरी को पहले लगी हुई चोटें काफी तकलीफ दे रही थी। वह सनी का सामना नहीं कर पा रही थी। सनी ने उस पर कई बार हमला किया और अंत में उसका गला दबाना शुरू कर दिया। मैरी की धीरे धीरे अब सांसें रुकने वाली थी, लेकिन तभी वहां पर वो छोटी बच्ची आई और उसने सनी के ऊपर जोरदार हमला किया और एक खंजर उसके सर के आर पार कर दिया। इस प्रकार से उसने अपने परिवार का बदला लिया। एक 10 साल की लड़की के लिए ये बहुत ही भाव्य था, लेकिन इस दौरान उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। मैरी ने उसके आंसू पूछे। इस दौरान इन दोनों के चेहरे पर कोई खास खुशी नहीं थी कि इन्होंने सारे दुश्मनों को खत्म कर दिया। इसके बाद में वो छोटी लड़की मैरी को उसी जगह पर ले गई जहां से ये सारा मामला शुरू हुआ था। मैरी उस छोटी लड़की को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन अचानक वह लड़की एकदम से गायब हो गई। लेकिन घायल मैरी अब आगे बढ़ती रही और वह बार बार उन ड्रग माफियाओं का नाम दोहरा रही थी। और आपको क्या लगता है कि वो लड़की वास्तव में थी या नहीं? क्या वो लड़की मैरी के अंदर की शक्ति थी जो उसे हार न मानने पर मजबूर कर रही थी? ये मूवी हमें सिखाती है कि कठिन समय पर हमारा आत्मविश्वास ही हमारा सबसे बड़ा हथियार होता है। तो इसी के साथ इस मूवी का अंत होता है। तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।